चाहिए और निर्णय होना चाहिए, सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस लड़ाई को सारे मिलकर आगे लेकर चलेंगे। एंड इट वाज हाई टाइम कि उन मुद्दों के बारे में कोई बात तो करे। मिशन के लिए जो कर रहे हैं उनके सपोर्ट में आए हैं। एंड वेलकम टू बस एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास काफ़ी भीड़ है, गहमा गहमी है, क्योंकि आज मैं पहुंची हूं जंतर मंतर। यहाँ पर सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा है, आज 20वां दिन है और उनके समर्थन में आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कुछ और कई संगठन यहाँ पर हैं। जैसे मेरे सामने SFI का यहाँ पर लगा हुआ है काउंटर, तो उनके लोग हैं यहाँ पर, उनके समर्थन में यहाँ पर लोग आए हैं। कुछ अलग अलग संस्थाएं हैं, NGOs हैं, वो आए हैं। 20 दिन पहले जब जंतर मंतर पर यह अनशन शुरू हुआ था तब उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में यहाँ युवा पहुँचेंगे। आखिर ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में शुरू हुआ था, जिसकी पहचान खुद युवाओं के बीच बनी थी। बड़ी तादाद में इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स मिले, लेकिन अनशन के शुरुआती दिनों में ऐसा हुआ नहीं। भीड़ उम्मीद से काफ़ी कम रही। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में एक बहस भी छिड़ गई। कहा जाने लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक सहूलियत पसंद युवा हैं, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट और हैशटैग के जरिए समर्थन तो देते हैं, लेकिन दिल्ली की गर्मी में सड़क पर उतरकर धरना देने से बचते हैं। यानी ऑनलाइन सपोर्ट और ज़मीन पर मौजूद रहकर आंदोलन का हिस्सा बनने में बड़ा फ़र्क है। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों में जंतर मंतर की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ लोगों की संख्या अब थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आई है। यहाँ पे विपक्षी नेता भी आ रहे हैं और ये आंदोलन एक बार फिर से सुर्खियों में आ रहा है। तो आखिर इन 20 दिनों में क्या बदला? क्या ये सिर्फ बढ़ती भीड़ की कहानी है या फिर इस आंदोलन की दिशा भी बदल रही है? जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुँची उस वक्त यहाँ पर कुछ राजनेता भी मौजूद थे। सुप्रिया सुले यहाँ पर पहुँची हुई थी, वो अपना समर्थन दर्ज करा रही थी और उन्होंने कहा था कि वो संसद में भी मांग उठाएंगी। बुलाइए, उसमें भी कहूँगी कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए और निर्णय होना चाहिए, सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं तो आज यही मांग उनसे आग्रह विनती के तौर पे करूँगा कि जो बात सुप्रिया ताई ने कही, दिग्विजय ने कही कि आज इस लड़ाई में जो आपने 20 दिनों से मुहिम चलाई, हम तो आपसे यही आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई को सारे मिलकर आगे लेकर चलेंगे, मगर सेहत संपूर्ण है। और ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के समर्थन में चल रहा है। CJP की मांग है कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा दें और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, खासतौर पर नीट, उसमें हुई जो अनियमितताएं हैं, पेपर लीक है, उसके मुद्दे पर जवाबदेही तय हो और शिक्षा नीति में सुधार लाया जाए। ऐसी कुछ मांगें इस अनशन के जरिए की गई हैं। And I'm understanding the protest of everyone, because everyone had the different opinions now, and I talked to a lot of people and they're saying a lot of different things, but inside everyone wants the same thing, that when something is wrong they have to change it. हम सर जैसा व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, उनका पर्सनल क्या गेन है इस चीज में, उनका पर्सनल क्या इंटरेस्ट है, तब भी वो यहाँ पर बैठे हैं। उनको देखकर आई जस्ट गॉट टीयरी आईड टुडे कि व्हाट द हेल, कितनी गर्मी है यहाँ, और वो दिन रात यहीं बैठे हैं। शुरुआती दिनों में यह माहौल काफ़ी शांत था। कुछ दर्जन समर्थक, सीमित मीडिया कवरेज और रोज़मर्रा की तरह चलता धरना। लेकिन आज की तस्वीर अलग है। आज 20वां दिन है और यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ है, लेकिन भीड़ में सिर्फ युवा नहीं है। क्या सोनम जी के लिए सपोर्ट किया आपने? जो बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए जो कर रहे हैं उनके सपोर्ट में आए हैं। जंतर मंतर की एक और तस्वीर भी दिलचस्प है। यहाँ सिर्फ सोनम वांगचुक का आंदोलन ही नहीं चल रहा, कुछ दूसरे प्रदर्शनकारी भी अपने अपने मुद्दों को लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब किसी बड़े आंदोलन की वजह से मीडिया और लोगों की आवाजाही बढ़ती है तो उन्हें भी अपने मुद्दे सामने रखने का मौका मिल जाता है। यहाँ जितनी भी बातें चल रही हैं, आप कुछ और लेकर बैठी हैं, तो ये क्या है, आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगी? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, बोल रहे हैं कि यहाँ पर और भी टॉपिक का वॉइस होना चाहिए।
लड़कियां जब भी बाहर जाती है So until we become conscious, the AI will not be conscious and they will be far more superior and stronger than us tomorrow, which is very, very soon. So the education system needs to be changed today. So people who are sitting, people who are building tomorrow need to be more conscious. So the hard element comes into picture and at the younger age need to get built. So that's the system we have built today and that's why here, building an awareness. मैं आज यहाँ जब पहुँची हूँ तो उसका कारण सिर्फ यहाँ की कवरेज ही नहीं है, एक बतौर जर्नलिस्ट एक निजी कारण भी है कि क्योंकि इस आंदोलन को अन्ना आंदोलन से कंपेयर किया जा रहा है। वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून लाने के लिए जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर के तले जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन से इसको कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि वो उसकी शुरुआत भी जंतर मंतर से ही हुई थी। अन्ना हजारे ने यहीं पर पहला अनशन किया था, तो वो कंपैरिजन लगातार लोग कर रहे हैं। आज भी यहाँ मैंने सुना कुछ लोगों को ये कहते हुए कि सोनम वांगचुक दूसरे गांधी हैं, गांधी जी की तरह ये भी अनशन कर रहे हैं। तो वो जो कंपैरिजन, जो सिमिलैरिटीज़ वो क्या है, उसी को समझने के लिए एक उत्सुकता के साथ भी मैं यहाँ आई हूँ। ये जो मेरी उत्सुकता है वो बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि उस आंदोलन में मैं एक प्रमुख कार्यकर्ता के तौर पर शामिल थी। तो उस वक्त का माहौल मेरे लिए थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी हो जाता है यहाँ पर आना कि तब हम जैसे ये युवा यहाँ आज घूम रहे हैं, आज से 15 साल पहले हम भी यहाँ पर ऐसे ही थे जो लोग इस आंदोलन को लेकर उत्साहित हैं, जिन्हें ऐसी उम्मीद है कि शायद उनके इस प्रोटेस्ट से कोई बदलाव आएगा। हमें भी ऐसी ही उम्मीद थी। यहाँ जंतर मंतर आई थी और मैंने देखा कि ये प्रोटेस्ट किस तरह से जा रहा है। थोड़ा मन में कंपैरिजन भी हो रहा था, आज से 15 साल पहले का प्रोटेस्ट कैसा था और आज कैसा है। तो देखिए, मैं अगर बोलूँ 20वां दिन है आज सोनम वांगचुक जी के अनशन का, और उस लिहाज से तो भीड़ मुझे वैसी नहीं लगी। वो जो फॉरवर्ड था उस टाइम का अन्ना के अनशन के लिए, वो कुछ अलग ही था, उस वक्त मूड कुछ अलग था। लोग आज भी बहुत हैं, भीड़ तो रिलेटिवली जैसा मैं सुन रही थी उसके मुकाबले आज काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं से लोग आए हुए हैं, अलग अलग मकसद से भी लोग आए हुए हैं। मैंने देखा किसी कोई अलग जो संस्थाएं, उनका अपना जो भी उनका जो लक्ष्य होता है तो उसकी बात भी वो यहाँ पर कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है ऐसा बताया जा रहा है। उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो गिर चुका है, उनका वज़न भी कम हुआ है, करीब 9.5 किलो ऐसा उन्होंने बताया। तो साथ में कुछ और लोग हैं जो और भी 3 लोगों के मैंने नाम देखे, वो भी यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, तो उनकी भी हेल्थ मॉनिटर की जा रही है लगातार। तो ये जितनी भी आज का, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जो मैंने उस टाइम पर देखा था, कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एक राय सभी की है कि शिक्षा को लेकर सरकार को संजीदा होना चाहिए। नीट को लेकर, नीट के मुद्दे से पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर अब लोगों के मन में सवाल है, और सभी की ये मांग है कि शिक्षा पर सरकार संजीदगी दिखाए। लेकिन उसके साथ ही मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा कि कुछ लोग हैं जो जैसे अगर मैं उस टाइम से कंपैरिजन करूं तो तब इतनी ज़्यादा जो लोगों के मन में एक जज्बा था, एक जोश था, वो जोश मुझे नहीं लगता। भारत माता की जय के नारे यहाँ भी लग रहे हैं लगातार। और एक फ़र्क मुझे नज़र आया कि जब हम उस प्रोटेस्ट में थे तो उसमें पॉलिटिशियंस का कहीं कोई रोल नहीं था। पॉलिटिशियंस वर नॉट अलाउड। जो पॉलिटिशियन आ भी गए थे किसी वजह से, तो उनको हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने स्टेज से उतार दिया था। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, और आज यहाँ पर सुप्रिया सुले थी, चौटाला जी भी थे। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो अपोजिशन है वो यहाँ पर काफ़ी सक्रिय है। मैंने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा, तो खैर उस ज़माने में भी विपक्षी दल के कार्यकर्ता तो होते थे, लेकिन उनको मंच नहीं दिया गया था। लोग जनता में लोग थे, उस वक्त भी आते थे, लेकिन मंच उनको नहीं मिला था। और जो मुझे एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही इसमें कि क्या वजह है कि
उस तरह का भीड़ यहाँ पर नहीं देखने को मिली, जो कि बात पहले दिन से होती आ रही है। उसका एक कारण कहीं कुछ एक मन में ना दुविधा है कि शिक्षा नीति को लेकर ये प्रोटेस्ट है, अच्छी बात है और हमको करनी भी चाहिए। मुझे बहुत सारे युवा भी मिले जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी उनके मन में सवाल है और रोष भी है, लेकिन एक जो जज्बा उस ज़माने में मैंने देखा था वो कहीं मिसिंग है। दो मन वाले लोग मुझे ज़्यादा दिखे। तो मेरी ऑब्जर्वेशन तो आज की यही है। बाकी मेरे लिए नॉस्टैल्जिया भी था। मैं वो सारा एरिया देख रही थी कि उस वक्त हम कैसे काम करते थे। हमारा जो एक सेक्रेटेरिएट बना हुआ था इधर पीछे बना हुआ था और हम वहाँ बैठकर सोशल मीडिया पोस्ट करते थे, नोट्स बनाते थे। एक बार मुझे काम दिया गया था कि अनशन पे जो लोग और साथ में बैठे हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता थे, शायद 15-20 कार्यकर्ता थे, तो हम उनको डॉक्यूमेंट करें। उसमें गोपाल राय भी थे जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे, तो वो भी अनशन कर रहे थे और वो मुझे नहीं जानते थे। तो जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट करने के लिए कहा गया था, तो वो मुझ पर नाराज़ हो गए, भड़क गए, आप कौन हैं, क्या चाहती हैं, क्यों नोट कर रही हैं। उनको लगा शायद सरकार की वजह से, सरकार की तरफ से कोई आया है। तो फिर मैंने उनसे ज़्यादा नहीं पूछा था। तो ये इस तरह की यादें भी मेरे साथ थी। और फिर जब हम सुबह से शाम तक यहाँ होते थे तो किस तरह से लोग आते थे, हमसे सवाल करते थे, हम कहाँ खाते थे, कहाँ पीते थे। यहाँ पर जो कुछ स्टॉल्स हैं तो वहाँ पर ही हम अपना लंच करते थे, कभी कोई कुछ ले आता था। तो इस तरह की यादें भी थी और किस तरह का जोश हमारे अंदर था और जो लोग आते थे अलग अलग हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते थे, प्रोत्साहित करते थे। उनका आना, वो भीड़ ही हमें काफ़ी प्रोत्साहित करती थी। तो जाहिर सी बात है, खैर ऐसा तो यहाँ पर भी हुआ होगा। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लोगों के आने से, लोगों के समर्थन से प्रोत्साहन तो मिलता ही है। उम्मीद करते हैं ये अनशन टूटे, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत ख़राब बताई जा रही है। तो अब जैसे भी हो, कोई तो इसका फैसला निकले और ये अनशन ख़त्म हो और जो हमारे देश के युवा हैं उनके मन में जो रोष है उसको एड्रेस किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग बज़ एंड बियॉन्ड पिक्चर।